नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज इस वीडियो में बात करेंगे ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी का वो स्टेटमेंट याद कीजिए जो उन्होंने बिहार चुनावों से ठीक पहले दिया था। कहा था मैं गठबंधन के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको अपने साथ किसी ने नहीं लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? प्रदर्शन आरजेडी का तो जबरदस्त तरीके से फ्लॉप रहा, 25 सीटों पर वो सिमट गए, लेकिन ओवैसी अपनी इज्जत, अपनी पार्टी की साख बचाने में कामयाब रहे और सीमांचल में जिस तरीके से उनका दबदबा हम सबने देखा, वो एक मिसाल बना। असम में उन्होंने फिर से कहा कि भैया गठबंधन कर लो, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्हें भी नुकसान हुआ, बाकियों को तो नुकसान हुआ ही। अब उत्तर प्रदेश की तरफ को इशारा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से बोल रही हैं कि मैं फिर से कह रहा हूं कि गठबंधन कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक आवाज बनते हैं ताकि सबको फायदा हो सके। और क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, जरा सुन लीजिए। और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। अब एक बयान तो ओवैसी का ये सामने आया और फिर एक और स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि 101% गठबंधन तो होगा। यानी वो किसे चुनौती दे रहे हैं? पहले बयान सुनिए। हम पर इल्जाम लगाते हैं तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राब उसको कामयाब और कामयाब करेंगे। पंकज जी, दो स्टेटमेंट्स असदुद्दीन ओवैसी के, और दोनों स्टेटमेंट्स में मुझे जो समझ में आया वो ये कि पहले वो ऑप्शन दे रहे थे समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को कि आ जाओ सब गठबंधन कर लो, और दूसरा वो शायद अलायंस बना रहे हैं मायावती से और हो सकता है चंद्रशेखर वाली पार्टी से। तो फिर ये तो और सिरदर्दी हो जाएगी अब समाजवादी पार्टी के लिए। और ये आदमी जो बी टीम कहलाता है बीजेपी की, ये एक बार फिर से, अब ये देखिए, रावण के साथ जाना या मायावती के साथ जाना। ओवैसी के खिलाफ सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है जो कांग्रेस के पास या समाजवादी जो भी विपक्षी दल हैं, सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव यह है कि बीजेपी की बी टीम, यही बोलते हैं ना। ओवैसी ने खुला ऑफर दे दिया है कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम तुम्हारी टीम बनने के लिए तैयार हैं, ले लो हमें, कल को दोष मत देना। कल को यह नहीं कहोगे ना कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग करा रहे, भाई हम तो तुम्हारी तरफ से बैटिंग करने के लिए तैयार है, खुला ऑफर है। अब नहीं हमें लोगे तो क्या हम चुनाव नहीं लड़े? इस देश में पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं? उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए फिर से एक पासा फेंका है। और फिर ओवैसी उसी भाषण में, उसका क्लिप बोलिए, पूरा लंबा भाषण है, उसमें एक जगह कहते हैं कि मुसलमानों को तो हमेशा से अछूत माना है इन लोगों ने, सेकुलर पार्टियों को सिर्फ वोट चाहिए, पद नहीं देना है। और फिर वो कहते हैं कि जरा पता कीजिए कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में या अपनी सरकार में कितने मुसलमानों को जगह देने का वादा किया है। चलिए छोड़िए, हम तो 2 पीढ़ियों से इनकी पालकी ढो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, भर भर के वोट दिया।
हमें एक अदर डिप्टी सीएम ही बना दो, इससे ज्यादा तो नहीं हम कर रहे, हमारे ऊपर तुम ही रहना, वो भी तो बना दो। पर वो भी नहीं बनाएंगे, कोई मंत्री भी नहीं बनाएंगे, कोई संगठन में जगह नहीं देंगे। और फिर जब कोई मुसलमान खड़ा हो कहेगा तो कहेंगे ये तो भाजपा की बी टीम है। बोलो भाजपा की बी टीम को बना लो अपनी टीम, मैं तो दे रहा हूं खुला ऑफर। क्या हो गया? अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर ओवैसी को रिजेक्ट करते हैं तो मुसलमान तो मुसलमान कहेंगे ये तो गया था, ये भाजपा की बी टीम कैसे, ये तो आपके पास गया था, बिहार में भी गया था, यूपी में गया था, असम में भी गया था, आपने दुत्कारा है। और प्लस ये भी कहेंगे कि आप ना आजम खान के हुए ना आप ओवैसी के हुए, तो आप हमारे कहां से होंगे। बिल्कुल, ये हो या। और अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यह डर है कि एक्सेप्ट तो कर लेंगे, इस बार तो मुस्लिम वोट लगेगा, ये बन जाएगा मुसलमानों का बड़ा नेता, तो वो नहीं बनने देना चाहते। मुसलमानों का बड़ा नेता तो राहुल गांधी रहेगा देश स्तर पे, और यूपी स्तर पे तो अखिलेश यादव ही रहेगा, क्योंकि लाइमलाइट है ना, वो अपने से कोई हटने नहीं देना चाहता, चाहे वो तेजस्वी हो या अखिलेश हो या राहुल हो। धीरे धीरे मुसलमान ये बात समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो भी परफॉर्मेंस इसका है, ये तो भाई हैदराबाद की पार्टी थी ना, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कम से कम चुनाव तो लड़ रही है। बंगाल आसाम जब लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे। अब ये उत्तर प्रदेश बहुत सीरियस मामला होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो कल को जाकर चंद्रशेखर रावण अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो दलित मुस्लिम गठजोड़ बन जाएगा, और अगर मायावती एक्सेप्ट कर लेती है तो उनके पास और बड़ा वोट बैंक है। फिर मुसलमान जो कि सोच भी रहे होंगे ना कि समाजवादी पार्टी को देते हैं बीजेपी को हराने के लिए, उनमें से भी एक बड़ा तबका उधर शिफ्ट कर जाएगा। तो आगे कुआं पीछे खाई है, तभी तो कहते हैं कि बीजेपी के भाई हैं, अब बीच में अखिलेश भाई। अब वो क्या करेंगे वो समझिए, लेकिन लड़ेंगे तो 100% किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़ेंगे, वो कोई दलितों की पार्टी होगी। मायावती अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वैसे के लिए बल्ले बल्ले, अगर वो नहीं भी एक्सेप्ट कर लेती है तो। लेकिन अगर मायावती ने किया तो बहुत बहुत अलग होंगे समीकरण फिर। और अगर चलिए मायावती नहीं करे तो चंद्रशेखर रावण तो कर ही लेगा, वो तो कर लेंगे, कुछ तो वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो इनके लिए तो बोनस ही बोनस है, इनको खोने के लिए क्या है, जो भी आएगा प्राप्त ही करेंगे। अब सोचना अखिलेश यादव को है इस खुले ऑफर पे, क्योंकि आरजेडी ने एक बार गलती कर दी है, ये बिहार में कांग्रेस ने एक बार गलती कर दी है रिजेक्ट करके आसाम में, क्या अखिलेश भी वो गलती दोहराएंगे? अब सवाल तो अखिलेश से ही होगा कि भैया आपके पास तो आ रहा था, काहे नहीं ले लिए, मुस्लिम वोट चाहिए था तो। ये तो अपने आप को रिपीट कर देंगे ना इस बयान को, बिहार में भी, असम में भी, यूपी में भी। आप पहले नहीं, और सबसे बड़ी बात है अखिलेश के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है पूरी पार्टी में। वो जो महिला सांसद जीती है वो अपने दम पे जीती है, हर किसी को पता है। तो उसके अलावा एक चेहरा गिनाने को नहीं है। कम से कम ओवैसी के रूप में एक चेहरा होगे तो माई समीकरण ज्यादा मजबूत होगा। वाई से रहेंगे अखिलेश और एम से रहेंगे ओवैसी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उत्तर प्रदेश का ये पूरा राजनीतिक समीकरण। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या राय रखते हैं, आपको क्या लगता है समीकरण बदलेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं और एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।